गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लिंक लिस्ट को कैसे उसका प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे हम लिंक लिस्ट में कोई भी नोड इंसर्ट करेंगे। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने आप लोग को बताए थे उसमें मैंने आप लोग को लिंक लिस्ट की एल्गो बताई थी, आप लोग को कि लिंक लिस्ट की इंसर्शन की एल्गो क्या होती है, और मैंने ट्रेवर्सल का एक आप लोग को प्रोग्राम बनाकर दिखाया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो मेरे जो YouTube चैनल है उस पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लिंक लिस्ट को किस तरीके से लिंक लिस्ट में हम नया कोई भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं, या लिंक लिस्ट क्रिएशन का हम लोग बेसिकली प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले आप लोग को पता है कि हमें जो हमारी हेडर फाइल होती हैं उनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, वो उनमें बिल्ट इन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो उस वजह से हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी ज़रूरी होती है। ये दो हमारी बेसिक फाइल होती हैं जिनमें हमारे प्रिंटफ, स्कैनअप एंड कोनियो में कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए होती है। तो उसमें हमारा स्क्रीन क्लियर वाला एंड गेट सी एच फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये दो कर लिए। उसके अलावा लिंक लिस्ट में हमें एक stdlib.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करेंगे, जिसके 4 फंक्शन थे, मैलोक, कैलोक, रीएलोक एंड फ्री, जिसमें से हम नोड को क्रिएट करने के लिए मैलोक फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसीलिए ये वाली हेडर फाइल हम लोगों ने इंक्लूड करी है। हम क्योंकि डायनेमिक टाइम पे लिंक लिस्ट में जो भी नोड क्रिएट करते हैं वो रन टाइम पे क्रिएट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द जितनी भी सिचुएशन है, जितने नोड चाहते हैं उतने नोड इंसर्ट होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग नोड को अगर हमें यूज़ करना है तो पहले हमें उसको उसकी स्ट्रक्चर टाइप एक नोड हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम जो नोड है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, और उसको हम स्ट्रक्चर टाइप बनाएंगे जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा डेटा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हमारा एड्रेस पार्ट होता है। तो डेटा हम इंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं और डेटा हम कैरेक्टर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा डेटा पार्ट, एंड जो सेकंड पार्ट है वो हमारा एड्रेस पार्ट है। और एड्रेस पार्ट किस तरीके का, पॉइंटर पार्ट है। तो जो एड्रेस पार्ट होता है वो पॉइंटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नोड में जो हम लिंक लिस्ट के नोड में जिस नोड का एड्रेस रखते हैं वो दूसरे एक नोड का ही एड्रेस होता है, यानी वो भी स्ट्रक्चर टाइप का होगा। इसीलिए जो पॉइंटर होता है वो भी ये यहाँ पे जो भी हम पॉइंटर लेते हैं वो भी स्ट्रक्चर टाइप का हमें बनाना पड़ता है। अगर वो सिर्फ देखिए, अगर वो सिर्फ इंटीजर एड्रेस लेता तो हम इंट लिखते, बट वो किसका एड्रेस ले रहा है, वो नोड का एड्रेस ले रहा है। तो इसलिए हमें पूरा जो स्ट्रक्ट नोड है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हम लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हमने एक नोड स्ट्रक्चर टाइप का बना लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन से, जो मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमने स्ट्रक्चर ऊपर डिफाइन किया उसका यूज़ करेंगे। उसका यूज़ किस किस तरीके से करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीन पॉइंटर बना लेते हैं, 3 नोड, बेसिकली 3 वेरिएबल इस टाइप के डिफाइन कर लेते हैं। प्रीवियस मैं बताऊंगी क्यों हमने यूज़ किया। आप हेड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे नाम, या स्टार्ट यूज़ कर सकते हो, और एक है हमारा पी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 पॉइंटर आप लोग डिक्लेयर कर देंगे। वो हाँ, इनको आप लोग डिक्लेयर कर देंगे। प्रीवियस जो कि प्रीवियस नोड की इन्फॉर्मेशन को रखेगा, हेड जो कि स्टार्ट नोड की लोकेशन को बताएगा, एंड पी हमारा बताएगा करंट नोड की लोकेशन को। वो आप देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इनका आगे चल के। ठीक है, 2 हम ऐसे ही लूप चलाने के लिए 2 एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप के हमने नंबर ले लिए हैं।
अब आप लोग जिसको जो अपना टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर स्क्रीन यहाँ पे लिख सकते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन हम क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। नहीं लिखना, ये ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहें नहीं लिखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड यूज़र चाहता है। तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ नोड्स। हम यूज़र से कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड एंटर करो जितने वो लिंक लिस्ट में चाहता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ नोड यूज़र से ले लेंगे। तो ये हम किस में स्टोर करेंगे, क्योंकि नंबर तो हमारा इंट टाइप का होगा, इसलिए हमने उसको क्या करेंगे, उसको इसलिए हमने %d उसके लिए लगाया है। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वो नल होगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला जो नोड होगा वो नल होगा। और जो मैं ये जो प्रोग्राम बना रही हूँ वो वाला प्रोग्राम बना रही हूँ जब हम इंसर्ट करते हैं नोड लास्ट में, यानी हर एक जो भी नोड हमने पहले इंसर्ट किया, जो भी नया नोड आएगा वो उसके बाद में ही हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने हेड को कर दिया है नल। अब हमें क्या करना है, हर एक नोड के लिए हमें लूप चलाएंगे जितने नंबर ऑफ n हमने डाला है। आप इसको 1 to = n तक भी चला सकते थे। ठीक है, तब तक हम यूज़र से लेते रहेंगे डेटा जब तक कि जो नंबर ऑफ जो n है, जितने नंबर ऑफ नोड यूज़र ने डाले वो उतने नहीं हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मैलोक फंक्शन का यूज़ करके एक नोड क्रिएट करना है। तो p क्या है, हमारा करंट नोड है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसका जो साइज़ होगा वो किस टाइप का होगा, वो जो भी स्ट्रक्ट नोड है उसके उसका साइज़ उतना होगा जितना हमने स्ट्रक्ट नोड का ऊपर डिफाइन किया है। ठीक है, यानी 2 पार्ट वो क्रिएट कर देगा मेमोरी में। अब हम क्या करना है, हमने नोड क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग, ये भी ऑप्शनल है, प्लीज़ एंटर डेटा। ठीक है, यानी नोड आप लोग को यहाँ से नोड में जो डेटा है वो आपको यहाँ पे अब डालना है। नोड क्रिएट हो गया है, एक नोड क्रिएट हो गया है, तो आप डेटा एंटर करेंगे। दोबारा जब लूप चलेगा तब फिर नोड क्रिएट होगा, तब आप जो डेटा है वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, हमें यूज़र से ही क्या लेना है, यूज़र से ही हमें वो लेना है डेटा, तो उसके लिए स्कैनफ का यूज़ किया है। और P जो भी नोड है उसके 2 पार्ट हैं, डेटा एंड जो ये P हमने स्ट्रक्ट टाइप का ही बना दिया है, 2 पार्ट है, तो डेटा और नेक्स्ट। तो P के डेटा में हम जो भी डेटा है वो हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम जब भी नया नोड, क्योंकि हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, उसमें नल डाल देंगे। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि जो लिंक लिस्ट का जो नोड होता है, जो लास्ट नोड होता है वो नल होता है, वो ये बताता है कि अब इसके बाद डेटा नहीं है। और जो ये एल्गो है वो मैं इंसर्शन आफ्टर ए इंसर्शन एट लास्ट ही मैं बना रही हूँ, यानी हम लास्ट में ही नोड इंसर्ट करते जाएंगे। जो भी नोड आता जाएगा उसको बाद में ही वो लास्ट नोड बनेगा हमारी लिंक लिस्ट का। हमने नल कर दिया। अब हमें क्या करना है कि अगर ये हमारा पहला नोड है, ठीक है, अगर ये हमारा नोड जो हमने अभी बनाया, अगर ये हमारा पहला नोड है, उस केस में तो जो हेड होगा उसमें किसका एड्रेस चला जाएगा, उसमें P का एड्रेस चला जाएगा। अगर ये नोड हमारा पहला नोड नहीं है, तो जो प्रीवियस जो नोड हमने डिफाइन किया था उसके नेक्स्ट में क्या जाएगा, उसके नेक्स्ट में ये जाएगा। अगर पहला नोड है तो इस हेड में चला जाएगा, अगर पहला नोड नहीं है तो जो भी हमारा प्रीवियस नोड रहेगा, यानी फर्स्ट नोड रहेगा या सेकंड नोड रहेगा, तो उसमें P का एड्रेस जाएगा।
और हमें हर बार जो प्रीवियस नोड है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। जो भी नया नोड होगा वो फिर प्रीवियस नोड बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अगर पहला नोड है तो हेड बनाएगा, नहीं तो हम जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि पहले नल रहा होगा उसमें हम नए नोड का एड्रेस डाल देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये हमारा लिस्ट जो है लिंक लिस्ट वो बन गई है। यहीं पे हम गेट ch लगा देंगे जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब देखिए ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई, बट हमने प्रिंट नहीं किया है अभी। जो हमारे नोड हैं लिंक लिस्ट बन गई, इतना ही प्रोग्राम है लिंक लिस्ट क्रिएशन का, बट हमारे नोड प्रिंट नहीं होंगे। तो उसके लिए हम एक जो है एक फंक्शन बना लेंगे, प्रिंट लिस्ट करके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले एक उसमें एक हमें पास करना होता है आर्ग्यूमेंट, जो भी हेड होगा वो पास कर देते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट लिस्ट करके, जैसा कि मैंने ट्रेवर्सिंग में आप लोग को बताया था। तो वॉइड क्या करेंगे, फंक्शन का नाम क्या लिखा है, प्रिंट लिस्ट। क्या पास किया है, हेड। हेड तो क्या है, स्ट्रक्ट टाइप का है ना, तो स्ट्रक्ट नोड और हम क्या डालेंगे, एन। ये हमने इसमें जो आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा टाइप के साथ, यहाँ पे अगर कॉल करते हैं तो हमें डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, बट जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डेटा टाइप जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका भी बताना पड़ता है। अब क्या है, इसमें क्या करेंगे, जब तक कि जो हमारा जो नोड है वो उसके एड्रेस पार्ट में जो हमने मतलब इसमें डालेंगे, जो भी फर्स्ट नोड से डालना शुरू करते हैं, जब तक वो नल नहीं हो जाता है तब तक क्या होता रहेगा, तब तक वो हमारी लिंक लिस्ट को प्रिंट करता रहे। यानी हम क्या कर रहे हैं, %d और क्या डालना है, n। हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, हमें सिर्फ डेटा ही प्रिंट कराना है। तो हमने डेटा प्रिंट करा दिया और हम क्या करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाना है। नेक्स्ट नोड को भी प्रिंट कराना होगा, तो उसके लिए हमें जो n है उसमें क्या डालना पड़ेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो ये हमारा फंक्शन हो गया प्रिंट कराने का। यानी हमें कब तक प्रिंट, ट्रेवर्सिंग का ये बेसिकली फंक्शन है, कब तक प्रिंट कराना है, जब तक कि जो n है वो यानी जो एड्रेस पार्ट है वो नल ना हो जाए, डेटा वाले पार्ट को प्रिंट कराना है, और जो भी हमारा जो n है, जो वेरिएबल है जो कि बता रहा है कि ये पर्टिकुलर नोड है, तो अब हमें नेक्स्ट नोड पे मूव करना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, n में नेक्स्ट नोड कर देंगे, तो इस तरीके से नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, जिसमें हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे जितने भी नोड आप लोग चाहते हैं और प्रिंट होके आएगा। तो एक ऑनलाइन कंपाइलर मैंने खोल लिया है, अब मैं इसको रन करूंगी। ओके, इसको ये आप लोग अपने टर्बो सी या डेव सी पे करेंगे तो आप लोग यूज़ कर लेना, अदरवाइज आप लोग ज़रूरत नहीं है आप लोग को। प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ नोड, सपोज मैं 5 नोड कर रही हूँ। प्लीज़ एंटर डेटा 23, अगेन 34, 56, 12, 89, 5 डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो अब मेरी जो लिंक लिस्ट आई है वो आ गई है 23, 34, 56, 12, 89। बट आप लोग कहेंगे कि अभी थोड़ी, ये तो बिल्कुल सारे नोड एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज उसमें आए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सेपरेशन हो या थोड़ा ठीक से मतलब डिस्प्ले अट्रैक्टिव हो, तो आप यहाँ पे इस जगह प्रिंट लिस्ट में यहाँ पे आप एरो का सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारा है लिंक लिस्ट का प्रोग्राम। इस तरीके से हम कोई भी अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।